फारूकी जिन्होंने बयान दिया कि जिस देश के अंदर पूरे धर्म को समान माना जाता है और ख़ासतौर से मुस्लिम वर्ग के लिए मुहर्रम के ताज़ा जुलूस पर बैन ही क्यों लगाया जाए। कि सरकार जब तोल ही रही है तो सबको एक ही तराजू में तोले। मज़हब तो मज़हब है, नाम ही तो अलग अलग हैं। मुहर्रम के अंदर जो जुलूस निकाला जाता है उसके अंदर कुछ शस्त्र भी लहराए जाते हैं। अगर किसी चीज़ से लगता है कि इंस्टिगेट हो सकता है या ट्रिगर हो सकती हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दीजिए। लेकिन कम से कम उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाकर तो जुलूस निकलने दीजिए। जब बात किसी और समुदाय के लिए किसी चीज़ की परमिशन मांगने की आती है तो दिक्कत आती ही आती है, चाहे उसमें कुछ लहराया जा रहा हो या ना लहराया जा रहा हो। चंद्रशेखर रावण कहता है अगर मुस्लिम भाइयों को योगी सरकार नमाज अदा नहीं करने देगी तो हमारे दरवाजे खुले हैं। चंद्रशेखर भाई की बड़े दिल की बात है कि वो कह रहे हैं घरों में अदा करने देंगे। बड़ा उनका इस्तकबाल है इस बयान का। ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे नहीं हैं, इनको बहुत प्यार से और मोहब्बत से इनका निस्तारण हो सकता है। शाहीन भाई इसी बात को काउंटर करते हुए चंद्रशेखर रावण की इमरान मसूद साहब कहते हैं कि जो सड़कों पर नमाज होती है वो अल्लाह को भी कबूल नहीं होती। तो हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने कहा कि चलती हुई सड़क पर नमाज जो है वो जायज़ नहीं। कावड़ यात्रा हो या फिर जुलूस हो, वो रुकते नहीं है, वो ठहरते नहीं है, वो चलते रहते हैं निरंतर। वो जो नमाज अदा होती है उसके लिए सड़कों को रोकना पड़ता है। होने ही नहीं चाहिए ये इश्यूज़ क्रिएट करे जा रहे हैं। अभी हाल ही में फारूकी ने एक बयान दिया है कि जब जिस देश के अंदर सर्वधर्म समान माने जाते हैं तो ख़ास तौर से योगी जी ने मुहर्रम के जुलूस पर ताजिया पर सिकंजा क्यों कसा। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री शाहीन मसूद। अभी हाल ही में फारूकी जिन्होंने बयान दिया कि जिस देश के अंदर पूरे धर्म को समान माना जाता है और ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ग के लिए मुहर्रम के ताज़ा जुलूस पर बैन ही क्यों लगाया जाए। देखिए, हम भी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार जब तोल ही रही है तो सबको एक ही तराजू में तोले। ये अलग अलग तराजू में तोलने का क्या मतलब। अभी कावड़ चलेगा और कावड़ के वक्त में सब लोग जितने भी कावड़ होंगे उनकी सेवा करने का काम करेंगे। जगह जगह शिविर लगेंगे। हम लोग भी पिछले 10 साल से 15 साल से जाते हैं सब जगह, और इसलिए जाते हैं कि लोगों की आस्था है। जितने भी लोगों को तकलीफ़ होती है, रास्ते बंद होते हैं, वो सब इसलिए उस तकलीफ़ को बेयर करते हैं क्योंकि लोगों की आस्था है उसमें। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे साहब कि सच्चाई है कि तराजू सबको तोलने के लिए एक होनी चाहिए, अलग अलग तराजू नहीं होनी चाहिए। मज़हब तो मज़हब है, नाम ही तो अलग अलग हैं, खुदा तो एक ही है, तो फिर ये भेदभाव क्यों। हालांकि योगी जी ने यह भी कहा साफ तौर से कि मुहर्रम के अंदर जो जुलूस निकाला जाता है उसके अंदर कुछ शस्त्र भी लहराए जाते हैं, उस पर बैन होगा तो कावड़ यात्रा पर लाठी डंडों और त्रिशूल जैसे शस्त्रों पर भी बैन होगा। देखिए, जब सरकार रास्ते निकालना चाहेगी तो रास्ते निकलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं निकलेंगे। अगर किसी चीज़ से लगता है कि इंस्टिगेट हो सकता है या ट्रिगर हो सकती हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दीजिए। लेकिन कम से कम उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाकर तो जुलूस निकलने दीजिए। और हम लोग तो देख ही रहे हैं कि जब बात किसी और समुदाय के लिए किसी चीज़ की परमिशन मांगने की आती है तो दिक्कत आती ही आती है, चाहे उसमें कुछ लहराया जा रहा हो या ना लहराया जा रहा हो। अभी हाल ही में आपने शाहीन भाई एक बयान देखा होगा, योगी जी के बयान के बाद चंद्रशेखर रावण कहता है अगर मुस्लिम भाइयों को योगी सरकार नमाज अदा नहीं करने देगी तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम उनको अपने घरों में नमाज अदा करने की परमिशन देंगे। नमाज मस्जिदों में अदा हो रही है और चंद्रशेखर भाई की बड़े दिल की बात है कि वो कह रहे हैं घरों में अदा करने देंगे। बड़ा उनका इस्तकबाल है इस बयान का। और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आपके सामने है। हम तो बस इतना कहते हैं कि अगर ये सरकार थोड़ी सी लिबरल हो जाए, लिबरल और एम्पैथाइज़ करने लगे लोगों के साथ, तो बड़ा फ़र्क पड़े चीज़ों पर। ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे नहीं हैं, इनको बहुत प्यार से और मोहब्बत से इनका निस्तारण हो सकता है। देखिए शाहीन भाई इसी बात को काउंटर करते हुए चंद्रशेखर रावण की इमरान मसूद साहब कहते हैं कि जो सड़कों पर नमाज होती है वो अल्लाह को भी कबूल नहीं होती। अब देखिए, इसका अगर मैं टेक्निकलिटी में जाऊं तो हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने कहा कि चलती हुई सड़क पर नमाज जो है वो जायज़ नहीं। ये कौल है हज़रत उमर का। इसको आप लोग गूगल करके भी, जो आपके चैनल के व्यूअर्स हैं, देख सकते हैं। और जब हमारे उलेमाओं ने, जब बड़े हमारे लोगों ने ये चीज़ कही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें हैं ये। लेकिन हिस्ट्री जब आप किसी भी मज़हब की पढ़ते हैं और वहाँ से जब आप ये निकालते हैं कि पुराने बुज़ुर्गों ने क्या कहीं बातें,
तो ये समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। शायद भाई आप भी कांवड़ यात्रा तमाम ऐप से आपने आयोजन देखे होंगे, कांवड़ यात्रा हो या फिर जुलूस हो, वो रुकते नहीं है, वो ठहरते नहीं है, वो चलते रहते हैं निरंतर, और जो नमाज अदा होती है उसके लिए सड़कों को रोकना पड़ता है। देखिए पुरुषोत्तम भाई, जुमे की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें मस्जिदों में भीड़ ज़्यादा होती है और हफ्ते में एक बार होती है और बहुत ज़्यादा 2.5 से 3 मिनट की ये नमाज है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर प्यार से मोहब्बत से चीज़ों का निस्तारण निकालने का इरादा हो, नियत हो, तो निकल सकती हैं ये चीज़ें। ये जो हम और आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये हमारे और आपके बात करने की चीज़ें हैं नहीं। जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ आप भी लगातार उठाते हैं, तो ये भी एक जनता से जुड़ी बात है। ये इश्यूज़ होने ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए ये इश्यूज़ क्रिएट करे जा रहे हैं और क्रिएटेड इश्यूज़ के ऊपर आप चाहे कितनी लंबी विस्तार से बात कर लीजिए। चलिए आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो मुस्लिम समुदाय के अंदर खासतौर से जो तलाकशुदा महिला होती हैं, अब उनको भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिल सकता है, आवेदन कर सकती हैं। ठीक बात है साहब, अगर किसी को तकलीफ़ है, कोई परेशानी में है, तो हमारे जो न्यायालय हैं वो इसीलिए हैं कि उनके लिए रास्ता निकालें, और औरतें परेशान हैं भाई। अब हालांकि जो है कुछ मौलाना जो है इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, जो हम कानून से नहीं चलेंगे, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का दरवाज़ा फिर खटखटाएंगे। उन्हें खटखटाना चाहिए। ये स्कूल ऑफ थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट न्यायालय का है जो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ भत्ता मिलेगा, एक स्कूल ऑफ थॉट उलेमाओं का है। हम दोनों का समर्थन करते हैं। आप दोनों का समर्थन करते हैं। अब देश संविधान से चलेगा या फिर मुल्ला मौलियों के शरीयत के हिसाब से चलेगा? कहने से यहाँ पे टेक्निकलिटी आ जाती है। संविधान ये कहता है कि इस भारत के अंदर अपना मज़हब मानने की सबको इजाज़त है, उस मज़हब के कानून मानने की सबको इजाज़त है। तो संविधान तो ये कह रहा है, तो बताओ क्या करना चाहिए। अब संविधान के हिसाब से चलो, संविधान के हिसाब से चलोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, सरकार यूसीसी लागू करने के लिए लगातार लामबंद है। एक तरफ आप समर्थन भी करते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून, उस कानून को कैसे देखते हैं? जब होगा तब देखेंगे उसे, अभी तो जो चल रहा है वो चल रहा है। देखिए, यकीनी तौर पर हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। जब लागू होगा तो नुकसान भी पता चलेंगे और फ़ायदे भी पता चलेंगे। कुल मिला के खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं कैमरे पर शाहीन भाई आज? नहीं, मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे, इससे ज़्यादा खुल के क्या कहूँ कि हर चीज़ के फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। जो फ़ायदे होंगे वो भी आपके सामने आएंगे, जो नुकसान होंगे वो भी आपके सामने आएंगे। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत अपने समय देने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री शाहीन मसूद, जिन्होंने 3 तलाक और जो अभी जो हाल ही में फारूक का बयान आया है उसको लेकर प्रतिक्रिया दी। आपकी इस वीडियो में क्या राय, कमेंट सेक्शन में राय लिखना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।